अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ईयर प्लांटेशन में प्रूनिंग कैसे करें आज डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे। दिखाना क्या है, पहले ये चीज़ देखिए, आपकी जो फेदरिंग है वो ऑल ओवर होनी चाहिए। जब आप हमारी गाइडेंस में चलते हैं तो आपकी फेदरिंग ऐसी ही रहेगी। ये है फेदरिंग, और जो बेंडिंग है, बेंडिंग का जो एंगल है उसने दो चीज़ें की हैं। एक तो ब्रांचेस को वीक रखा हुआ है सारे रो में या सारे बाग में। अगर 900 प्लांट्स हैं तो 900 प्लांट्स में ऐसी फेदरिंग है। पहले आप वो देखें। उसके बाद दूसरा चीज़ कि फेदरिंग जो हुई है वो फ्रूटिंग पे भी आई हुई है। ठीक, तो फ्रेम बाय फ्रेम चलेंगे। अब इसमें प्रूनिंग कैसे होगा, प्रूनिंग के क्या उसूल रहेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो दिखाना चाहेंगे आपको नी हाइट, यहाँ टू रिमूव दैट नी हाइट जो भी है। अभी ये नी हाइट में ज़्यादा नहीं आता है तो नज़दीक से दिखाइए इनको। फ्रूटिंग पे आ चुका है फेदर। फ्रूटिंग पे हमेशा, फ्रूटिंग से आगे हमेशा नीचे वाले बड़ पे ऐसे डच कट मारिए, कोई भी ऐसा स्टब नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, फिर आपके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और ये जो सक्कर्स हैं इनको आप रिमूव करें। ठीक, इसके बाद आएंगे हर एक फेदर पे। इस फेदर पे आप नज़दीक से दिखाइए मेरे व्यूवर्स को। ये फेदर की ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में। अब यहाँ इस वाले फेदर में आप फोकस करिए और दिखाइए, यहाँ पे ये बॉटम वाला फेदर है। बॉटम वाले फेदर में आप ध्यान रखें, एक प्रूनिंग शेयर के बराबर ये बड़ बनाता है, और एक प्रूनिंग शेयर आगे हमें अगले साल की ग्रोथ के लिए रखना होता है। और वहीं पे आप देखें, जब मैं दो प्रूनिंग शेयर को मिलाता हूँ वहाँ पे नेचुरली ये ऊपर जा रहा है, वहीं से हम नीचे वाले बड़ पे डाल देंगे। स्टॉप। फेदर्स ऐसे भी फेदर्स होते हैं जिन पे नेचुरली टर्मिनल बर्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करें, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं, सिंपल क्लिक, बाकी कुछ नहीं। इस पेड़ में क्या कोई कॉम्पिटिटर है? देखो कॉम्पिटिटर समझाऊंगा मैं आज। कॉम्पिटिटर यहाँ से दिखाइए, जब हमारा लीडर जा रहा हो उसमें ब्रांचिंग से नज़दीक से दिखाइए आप। ब्रांचिंग से अगर लीडर पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, लीडर की girth मोटाई जो है वो हर जगह एक जैसी है, एक जैसी है, एक जैसी है, और ऊपर तक ठीक जा रही है, तो इसमें कोई कंपटीटर नहीं है। हाँ, अगर पैरेलल ब्रांचेस है, पैरेलल ब्रांचेस मानो यहाँ पे आप दिखाइए 1 2 3 पैरेलल ब्रांचिंग है, तो बीच वाली ब्रांच को हम यहाँ पे क्लोज डच में ये डाल सकते हैं, इस पे रिन्यूअल पे। ठीक, बाकी ब्रांचेस को क्या करेंगे, हल्का सा क्लिक, हल्का सा क्लिक, हल्का सा क्लिक। ठीक, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे एक ही साइड से, एक ही एंगल से, एक ही जगह से दो ब्रांचेस निकल रही को एक और निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे ऊपर वाली ब्रांचेस में हाफ, एक प्रूनिंग शेयर और उसका हाफ, वहाँ पे आप इसको रोकें, यहाँ पे रोकें। हमेशा आप यहाँ पे कोई रिंग कट ना दें, हमेशा वेजिटेटिव ब्रांच को, वेजिटेटिव कॉन्सेप्ट्स को आप मेंटेन करें। यहाँ पे दिखाइए, बर्ड आया हुआ है तो वीक बर्ड पे डाल दें, इसको कहते हैं नेल बर्ड, नेल पे डालना। ये नेल जैसा होता है तो आप इसको नेल पे डाल सकते हैं। ठीक, रुकाइए, आप स्टॉप करें, दिखाइए, फिर से सकर को निकालें, फिर फेदरिंग जो ऑल ओवर हो चुकी है आप यहाँ पे दिखाइए, ऐसा व्यू, इसको कुछ ना छेड़ें। हाँ, सिर्फ क्या देखें, आपने क्या देखना है, अगर कहीं पे परलर है या एक कैंची के बीच में कोई फेदर आ रहा है, हम इसको डाल सकते हैं ऑन रिन्यूअल। और रिन्यूअल को डालने का तरीका वही है, डच, ताकि नीचे से वीक ब्रांच निकले। ठीक, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है कि गाला में शायद दूर डालना होता है डच, ताकि उससे नीचे से ब्रांच निकली। इसमें स्लीपिंग आई होती है, वो सबसे अच्छा और वीक ब्रांच निकलता है अगले साल के लिए। वही उसी यहाँ पे सबसे अहम कॉन्सेप्ट है कि रिन्यूअल पे क्या, रिन्यूअल पे अगर देखिए तो ये वाली ब्रांच जानी चाहिए इस साल, बाकी में वही आगे से क्लिक, आगे से कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे नेल पे डालो। ठीक,
तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्लिक क्लिक, ये इतना आसान है। देखिए यहाँ पे फिर से वही क्लिकिंग, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको लगे, अब लीडर में क्या करें, लीडर में क्या करें, लीडर में देखें 20 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप से नीचे 20 सेंटीमीटर आप कट लगा सकते हैं, और वो भी स्लांटिंग, ठीक। और इन ब्रांचेस में सिर्फ हाफ है, एक प्रूनिंग शेयर के बराबर टॉप वाली ब्रांचेस में, ठीक है। दिस विल बी इट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने सभी नीचे वाली ब्रांचेस को ऐसे स्लांटिंग में डाला, और इसका ये फाइनल स्ट्रक्चर है। अब इस वाले प्लांट में क्या करेंगे, फिर से वही पहला स्कैफोल्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब ये यहाँ पे फैदरिंग बना रहा है। अगले साल हमारा गोल ये रहेगा कि इस पे फैदरिंग आनी चाहिए। तो ये वाला फैदरिंग का पोर्शन कंप्लीट है। इसमें वही हर एक जगह पे देख के चलना है, और ऐसे रिन्यूअल कट, ताकि ये ग्रोथ में कंटिन्यू रहे, ठीक है। रिन्यूअल कट्स, कुछ भी नहीं, ये आसान है, बहुत आसान। और जहाँ पे आपको लगे, ये देखिए ओवर क्राउडेडनेस है यहाँ पे, एक को आप रिमूव कर सकते हैं, रिन्यूअल पे डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो ब्रांच परमानेंट इन M9 सिस्टम। और याद रखिए एक उसूल, प्रूनिंग में सबसे अहम जो रूल है, प्रिंसिपल है, वो है प्रून लेस, कम प्रून करें। आप जितनी फैदरिंग रखेंगे, आपका प्लांट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, और आपका बाग अच्छा बनेगा। देखिए यहाँ पे दिखाई एक चीज़, लीडर जो जा रहा है वो यूनिफॉर्म जा रहा है, मतलब जितनी भी फेदर्स है उन्होंने लीडर को स्ट्रेन या स्ट्रेस में नहीं डाला है। जब स्ट्रेस में नहीं डाला है तो कोई भी इनमें से रिन्यूअल पे नहीं जाना चाहिए। आप रिन्यूअल पे क्यों डालते हैं? पैरेलल ब्रांचिंग या प्रॉपर स्पेसिंग। तो वो कंसेप्ट है, यानी कि इस वनो रिन्यूअल तेले अगर कुछ जाए लीडर गसन चौक, आप रोके, हम इनको दिखाएं। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको इस प्लांट में। देखिए यहाँ तक आप दिखाइए, यहाँ तक लीडर जो है, लीडर की गर्थ जो है वो एक जैसी आ रही है, ठीक। जो इसकी मोटाई है एक जैसी आ रही है यहाँ तक। फिर दिखाएंगे कौन सा फैदर निकालना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा विच फैदर इज़ टू बी रिमूव। देखिए जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, यहाँ इस फैदर की वजह से जो ज़्यादा मोटा हुआ है लीडर में, यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन चेंज आई है। किस में? ऑल ओवर जो इसकी ये होती है मोटाई, गर्थ, उसमें चेंज आई है। तो इट्स दिस फैदर इज चोकिंग, ये कर रहा है इसको चोक, ये इसको स्ट्रेस दे रहा है। इस फैदर को हम नज़दीक से ऐसे इस साल डालेंगे, किस पे? रिन्यूअल पे। बाकी आप ठीक, सारा ठीक जा रहा है। बाकी मैं वही फिर से रिपीट करूँगा, आगे जो इस साल की ग्रोथ होती है उसी पे डच मारे, कभी भी ऐसे रिंग कट ना मारे। वो स्टॉपर होता है और वो कंफ्यूज करता है ब्रांच को, उसमें 4-4, 5-5 वो फिर शूट्स निकलते हैं। इसमें ये वाला बड़ आगे जाता है, सेम इज़ द केस, ऐसे जाएगा आगे वाले ब्रांच पे। यहाँ पे भी वो नई ग्रोथ में हर एक जगह, यहाँ पे आप देखिए हाफ ही रखना है, तो पीछे की तरफ धकेल देंगे इसको। और यहाँ पे आप देखिए ये आया है शूटिंग पे, इसमें पिछले साल की ग्रोथ ऊपर उठेगी और आगे थोड़ा सा हल्का सा क्लिक। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी एक वी अवॉइड करें। ये वी जो है, इस वी को हमेशा फॉकिंग को अवॉइड करें, इसको एक पे ही डाल दें, सिंगुलर। ये प्रूनड प्लांट आपको दिखाएंगे, आप चारों तरफ इसको घूमिए, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से लीडर एक जैसा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आपको ज़्यादा ध्यान रखना है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर प्लांटेशन में, कि लीडर आपका स्ट्रेट जाना चाहिए, ये बैंड नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए। उसके लिए दो तरीके, एक है बैम्बो, वो दूर थोड़ा उसके साथ फिर प्लांट को बांधे, या आप सीधे 4 या 5 वायर्स के साथ इसको टाई अप करें विद दीज प्लांट टाइज। तो ऊपर लीडर में वही 20 सेंटीमीटर टॉप से नीचे, 20 सेंटीमीटर याद रखें, 20 सेंटीमीटर टॉप से नीचे मेजर करके आप काट दें। और बाकी अब ये प्लांट स्ट्रेट जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट साल का गोल था, यहाँ पे प्रॉपर फैदरिंग और उस फैदरिंग पे फ्रूटिंग, और आगे लीडर पे इस साल रहेगा गोल कि इसमें क्या आ जाए, फैदरिंग। बस दिस इज़ द फाइनल शेप। थैंक यू।